प्यारे मदनी मुन्नो, आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है अक्लमंद परिंदा। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक शिकारी रहता था और वो रोज शिकार करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शिकारी जब शिकार करने जंगल की तरफ गया तो उसे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चिड़िया उड़ती नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो इसको बाजार में महंगे दामों बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो उसमें वो खूबसूरत चिड़िया फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसे जाल से आजाद होने की कोई सूरत नजर न आई तो उसने मायूस होने के बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझ छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम मुझे ज़िबा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और गिनती के चंद नरम नाजुक हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा। और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितना मिलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो और मुझे इस कैद से आजाद कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। उनमें से पहली नसीहत तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूंगी और वो नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारा खून खुशी से और बढ़ जाएगा। और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठ के करूंगी जो बहुत ही आला और कारआमद होगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए अब तुम्हारी अक्लमंदी का यही तकाजा है कि तुम मुझे आजाद कर दो और मेरी इन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओ। शिकारी ने चिड़िया की ये पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन न करना, चाहे कोई भी कहे। ये कहकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फुर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, गुजरी हुई किसी भी बात का गम कभी न करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे, मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके ये बेमिसाल मोती अपने हाथों से खो दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी जोर जोर से इस तरह रोने और चिल्लाने लगा जैसे उसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने ये क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया, ऐसी नादिर चिड़िया को क्यों आजाद कर दिया। शिकारी जब खूब रोध हो चुका तब चिड़िया ने उसे मुखातब करते हुए कहा, अरे बेवकूफ और अहमक शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहतें करती थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ, ये नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी।
بے شک کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، اے ننھی منی سی چڑیا، وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ ارے بھائی، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا جو مجھ سے تیسری نصیحت پہ سننا چاہتے ہو؟ وہ قیمتی نصیحت تم جیسے نادان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیا پھر سے اڑ گئی اور شکاری اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے وہ ننھی سی چڑیا کیسے اپنی دانائی یعنی عقل مندی سے اس شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ عقل مندی اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے، اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق اور بے وقوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر یعنی بیکار زمین میں بیج ڈالنا۔ حکمت و دانائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہیں اس کا زیادہ حقدار ہے۔